बात करेंगे हजारीबाग जिले की। हजारीबाग जिले में आज क्या कुछ प्रमुख गतिविधियां हैं, इस पर नजर डालेंगे। इसके अलावा विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार सुगबुगाहट देखने को मिल रही है राज्य के तमाम जिलों में। हजारीबाग में भी जो दावेदार हैं वो लाइन में हैं और अपनी अपनी तैयारियों को वो मजबूत कर रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ शशांक जुड़े हुए हैं, लाइव उनका रुख करते हैं। शशांक, हजारीबाग में भी देखिए कांग्रेस की ओर से दावेदारों की लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते दिनों स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई चीज़ों पर मंथन हुआ, उसके बाद कई आवेदन जो है वो दिए गए हैं। क्या कुछ लग रहा है शशांक इस बार दावेदारों की वजह से कहीं ज़्यादा माथापच्ची ना करना पड़े चुनाव समिति को? देखिए नवीन, कांग्रेस ने जिस प्रकार से चुनाव से पहले आवेदन मांगे थे कि जो भी इच्छुक लोग हैं अपना आवेदन, अपना बायोडाटा कांग्रेस कार्यालय में अपने जिले में जमा करें, तो अगर हजारीबाग की बात करें तो सभी विधानसभा सीटों से लगभग दर्जन से भी ज्यादा आवेदन आए हैं। और अगर सदर विधानसभा की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा 35 आवेदन लोगों ने दिए हैं जो इच्छुक है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो कांग्रेस के लिए अब सिरदर्द तो साबित होने ही वाला है, क्योंकि कई बड़े नाम हैं और सभी जगहों से कई बड़े नाम शामिल हैं। जैसे अगर बात करें बड़ी विधानसभा की तो उमाशंकर के अलावा भी कई लोगों ने वहां पर आवेदन दे दिया है, क्योंकि उमाशंकर अकेला वहां से विधायक हैं। अगर बात करें बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की तो वहां से अंबा प्रसाद कांग्रेस की विधायक है, लेकिन अंबा प्रसाद के अलावा भी 10 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है जो दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। सदर विधानसभा की बात करें तो पिछले बार आरसी मेहता दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन इस बार इस विधानसभा से लगभग 35 लोगों ने आवेदन दिया है। चूंकि सदर विधानसभा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में जो यहाँ से विधायक थे मनीष जायसवाल अब सांसद बन गए हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस इसे मौका के रूप में देख रही है और सभी लोग सदर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई बड़े नाम इसमें शामिल है। वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह ने भी आवेदन दिया है, जिसकी दावेदारी काफी मजबूत दिख रही है। आरसी मेहता है, वहीं योगेंद्र साव जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, रह चुके हैं पिछली सरकार में, उन्होंने भी आवेदन दिया है। उनकी बेटी अनुप्रिया साव ने भी आवेदन दिया है। विनोद कुशवाहा ने आवेदन दिया है। आरसी मेहता ने आवेदन दिया है। कई बड़े नाम हैं जिस पर कांग्रेस आला कमान को अब विचार करना है। यहाँ से सारे लिस्ट को स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दिया गया है। अब देखना यह है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी को दिए गए हैं जिला अध्यक्ष के द्वारा हजारीबाग से, अब उस पर कांग्रेस किस पे विचार करती है, क्योंकि ऐसे में संभावना काफी प्रबल है कि अगर कई लोग गुस्सा भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए टिकट नहीं मिलता है तो अपनी ही पार्टी से नाराजगी भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि अब किस पे भरोसा जताती है और किसे चुनावी मैदान में लेकर आती है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए ये एक अब बड़ा चैलेंज भी बन रहा है, दावेदारों का चयन करना और प्रत्याशियों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके प्रभाव के अनुसार मैदान में उतारना। ये एक चुनौती है और देखना होगा कि कांग्रेस किस पर भरोसा जताती है। शशांक, इसके अलावा अगर हजारीबाग जिले की बात करें तो आज कुछ बड़ी गतिविधियां हैं क्या जिन पर नजरें आज रहेंगी टिकी? देखिए, हजारीबाग की बात करें नवीन, तो सफाई कर्मियों को पिछले 23 तारीख से हड़ताल पे, पिछले महीने के 23 तारीख से हड़ताल पे जाने से हजारीबाग की स्थिति बदतर होती हुई दिखाई दे रही है। जगह जगह कूड़े का अंबार है और अब वह कूड़ा सड़ने लगा है। चूंकि बारिश का मौसम है, हल्की फुल्की पानी हो रही है। सबसे खराब हाल अगर बात करें तो हजारीबाग सब्जी मंडी का है, जहाँ दुर्गंध से आना जाना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में अब सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हजारीबाग के तमाम चौक चौराहों पर कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। अगर बात करें हम शहर के सबसे बड़े मैदान गांधी मैदान की, तो गांधी मैदान के सामने गेट पर ही कूड़े का लंबा और बड़ा सा अंबार लगा हुआ है, जो आधे रोड तक फैला हुआ है। रोड, सड़कें भी डिस्टर्ब हो रही हैं। लक्ष्मी टॉकीज की बात करें तो यहाँ भी कूड़े का अंबार है। तो शहर के मुख्य चौक चौराहे अब गंदे दिखने लगे हैं और सफाई कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का असर हजारीबाग में दिखने लगा है। एक और घटना की बात करें नवीन, तो चौपारण थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी दीपक सिंह के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और लगभग 100 क्विंटल से ज्यादा जावा महुआ, जिससे शराब बनाने की तैयारी चल रही थी, उसे जब्त किया गया है और उसे वही नष्ट किया गया है।
लगातार चौपारण में ऐसी कार्रवाई होती रहती है। चूंकि यह बिहार से सटा हुआ एरिया है और बिहार ड्राई जोन है, तो शराब वहां खपाने की तैयारी तस्कर करते रहते हैं। तो इस पर बड़ी कार्रवाई चौपारण थाना प्रभारी ने देर रात की है और लगभग 100 क्विंटल से ज्यादा जावा महुआ को और शराब बनाने की भट्टी को तोड़ा है, नष्ट किया है, जो एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है। चलिए, तो लगातार शराब जो खपाने की तैयारी होती है झारखंड से बिहार में, उस पर भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसके अलावा सफाई कर्मियों के हड़ताल का भी जिले में असर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हम हजारीबाग जिले की जानकारी आपको दे रहे थे, जहां सफाई कर्मियों की हड़ताल से जिले में प्रभाव दिख रहा है और जो है इसका व्यापक असर, कह सकते हैं कि व्यापक असर के रूप में ये हड़ताल जो है वो तब्दील हो रहा है। इसके अलावा हमने झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर जो सुगबुगाहट है उस पर भी बात की है। लगातार जो दावेदार हैं वो अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किस मजबूती से चुनाव लड़ा जाए इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। धनबाद के कतरास बागमारा हरिना डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल, यहां आपको जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरो सर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहां उपलब्ध है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।